बहुत ध्यान से सुनिएगा। कष्ट होने पर रो जाने वाला व्यक्ति अच्छा है, लेकिन कष्ट होने पर अपने आंसुओं को पी जाने वाला व्यक्ति वो बहुत खतरनाक है। वो जिस दिन रोने में आएगा उसको कोई नहीं संभाल सकता। 14 वर्ष तक इतना विरह, इतना कष्ट, इतने अश्रु अपने भीतर समा करके बैठे थे श्री शत्रुघ्न जी महाराज। लेकिन आज जैसे ही राम जी ने शत्रुघ्न जी को देखा और अपनी ओर इशारा करके बुलाया, आओ इधर शत्रुघ्न, इधर आओ मेरे पास, तो शत्रुघ्न जी चलते 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 बीच में ही बेहोश होकर के गिर पड़े और पूरा शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। ऐसी विरह अवस्था शत्रुघ्न जी की तो विरह अवस्था राम जी के आने के बाद प्रकट हुई है। एक पूरी रात्रि राम जी अपने हृदय से लगा करके रखे शत्रुघ्न जी को। ऐसे श्री शत्रुघ्न जी महाराज अद्भुत है राम कथा। और पता है आपको, इसके बाद आप सोच रहे होंगे शायद शत्रुघ्न जी का विरह पूरा हो गया होगा। नहीं, इसके बाद और विरह मिला उनको। क्यों? जैसे ही राज्याभिषेक हुआ, राम जी अभिषिक्त होकर के मंच पर विराजमान हो गए, तभी सबसे पहला संदेश आया मधुपुरी, हमारे मथुरा से। और संदेश आया कि भगवान, एक मधु नाम का दैत्य है, उसने यमुना के समीप इस नगरी को बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर रखा है। आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप समस्त सेना के साथ आइए और आकर के इस नगरी को सुव्यवस्थित कीजिए। और संकेत में लिखा था ये वही नगरी है जहां द्वापर में आप जन्म लेने वाले हैं। राम जी ने तुरंत आज्ञा की, सेना तैयार करो, हमको मधुपुरी की सुरक्षा के लिए निकलना है। तो सब अयोध्या के लोग आड़े खड़े हो गए, बोले अभी तो आप आए, अभी तो आप, एक ही दिन हुआ आपको राज्य गद्दी पर बैठे, अब कहीं नहीं जाएंगे आप, कोई युद्ध नहीं होगा। राम जी बोले जाना तो पड़ेगा, ये सेवा तो मुझे करनी है। भरत जी महाराज बोले भैया आप विराजिए, मैं चला जाता हूं। कौशल्या मैया बोली बिल्कुल नहीं जाओगे भरत तुम, राम ने वनवास किया है, तुम्हारा कम वनवास है। तुम्हारी पत्नी वो पूरा जीवन तुमको केवल एक पर्वत श्रृंखला के पीछे से देखती रही है, क्या उसका जीवन नहीं है? इसीलिए ब्याह करके लाए थे तुम नहीं जाओगे यहां से। लक्ष्मण जी बोले मुझे आज्ञा दे दो। कौशल्या मैया बोली नहीं, 14 वर्ष तुम भी तो रह करके आए, तुम भी नहीं जाओगे। अंत में बचे शत्रुघ्न जी महाराज, अभी रज रज करके अपने भैया को देख भी नहीं पाए ढंग से। और तभी राम जी ने दृष्टि उठाकर, शत्रुघ्न क्या तुम ये सेवा स्वीकार करोगे? अब शत्रुघ्न जी कहना चाहते हैं कि मुझे, मेरी पीड़ा भी तो समझिए, क्योंकि मैं अयोध्या में रहा हूं, क्योंकि मैं महलों में रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे अंदर पीड़ा नहीं है, मैं पीड़ित नहीं हूं। राम जी कहते हैं शत्रुघ्न सेना लेकर के तुम मधुपरी निकल जाओ। और उसी क्षण एक दिन का केवल राम जी का उन्होंने सिंहासन पर दर्शन किया है और प्रणाम करके उसी समय सेना लेकर के कोसों दूर अयोध्या से मधुपुरी चले गए और वहां जाकर के राक्षस का वध किया, पूरी नगरी को सुव्यवस्थित किया और राम जी को पत्र लिख करके भेजा कि भैया नगरी व्यवस्थित हो चुकी है, अब आगे क्या आज्ञा है। राम जी ने पत्र में लिख करके भेजा, जब तक हमें कोई वहां के लिए योग्य राजा नहीं मिलेगा तब तक तुम ही वहां के राजा बन के रहो। और वर्षों तक शत्रुघ्न जी मथुरा में ही रहे। राम जी को सबने गाया, भरत जी को सबने गाया, लक्ष्मण जी को सबने गाया, पर शत्रुघ्न की पीड़ा किसी ने नहीं समझी। इसीलिए हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि सबसे विशेष प्रेम धर्म यदि किसी का है, एक शब्द नहीं बोले कभी, श्री शत्रुघ्न जी महाराज। हमारे यहां कहते हैं पूरे भारत में रामलीला अगर सबसे सुंदर कहीं होती है तो वो मथुरा की होती है। क्यों? वो तो कृष्ण की नगरी है। और रामलीला इतनी अच्छी क्यों होती है? आप कभी रामलीला का दर्शन करना, मथुरा की रामलीला अद्भुत ही होती है। वहां कृष्ण लीला, रासलीला होती है, रासलीला के मंचन होते हैं, पर रामलीला अद्भुत ही होती है मथुरा की। और वो भी चतुर्वेदी समाज के हमारे ब्राह्मण लोग करते हैं। क्यों इतनी अद्भुत क्यों होती है? तो कहते हैं शत्रुघ्न जी महाराज का विरह अब फूटने लगा, अब वो रोक नहीं पाते थे। सिंहासन पर बैठे बैठे रोने लगते थे, हाँ राम, हाँ भरत, हाँ लक्ष्मण, हे मां सीते। अब जब ऐसे करके रोते हैं
तब मथुरा के लोग व्याकुल हो जाते हैं कि ये इतना क्यों रो रहे हैं। तब मथुरा के लोगों ने विचार किया कि इनको अपने परिवार की बहुत याद आती है, क्यों ना हम एक काम करें, हम में से कोई राम जी का रूप, हम में से कोई लक्ष्मण, हम में से कोई भरत, हम में से कोई सीता जी बन करके इनके सामने नाट्य किया करें, इनके सामने लीला दिखाया करें, ताकि इनका मन प्रसन्न हो। लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी व्याकुल हृदय से बैठते हैं और मथुरा के ब्राह्मण समाज के चतुर्वेदी लोग वे सब लीला दिखाते हैं, और वो लीला देख करके श्री शत्रुघ्न जी महाराज प्रसन्न होते हैं। वर्षों बाद फिर मथुरा के ब्रजवासियों ने पत्र लिखा राम जी को, और तब पत्र में ये सारी बातें लिखी राम जी को कि आपने कभी विचार किया कि आपको अयोध्या इतनी सुंदर कैसे मिल गई, आपकी अयोध्या की गाय इतनी हृष्टपुष्ट कैसे मिल गई, श्री कौशल्या मैया इतनी युवा अवस्था में कैसे दिखने लगी, क्योंकि शत्रुघ्न जी ने संभाला है। और आपने उन शत्रुघ्न जी को मथुरा भेज दिया, ठीक है, हम सबकी रक्षा हो गई, कम से कम आप एक दूसरा राजा चुन करके इनको वापस बुलाइए। तब राम जी को पता तो उनको सब है ही, पर लीला, जिसको ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं ना, उसको विरह बहुत देते हैं। संपूर्ण राम जी और पूरा परिवार फिर मथुरा आया। लक्ष्मण जी का परिवार, शत्रुघ्न जी का परिवार आगे बढ़ गया था, उन्हीं को राज्य गद्दी पर बिठा करके और श्री शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा करके फिर वापस अयोध्या लेकर के गए। यह है राम कथा। शत्रुघ्न जी को, उनके प्रेम को अत्यंत विशेष कहा गया। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कैसे? एक बात कहूं बंधुओं, भक्ति भी यदि बहुत आसानी से मिल गई ना आपको, तो समझिएगा आपने कहीं गड़बड़ी तो की है, कहीं चूक तो की है। अगर आपका प्रेमी, प्रेमास्पद प्रियतम यदि बहुत सरलता से आपको मिल गया, कोई आपको परिश्रम विशेष करना नहीं पड़ा, मैं क्षमा प्रार्थी होकर के कहूं, वो प्रेम लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रेम के अभाव का भय देखा ही नहीं है आपने। प्रेम के बिछुड़ जाने का भय आपको पता नहीं है, इसलिए आप बहुत लंबे समय तक प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रेम में तो परीक्षा हो, तब प्रेम की गरिमा, प्रेम की महिमा और प्रेम की स्थिति पता चलती है, प्रेम की वैल्यू पता चलती है। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, हमें
बात अभी अभी मन में आई, वहां द्वापर में कृष्ण लीला में ठाकुर जी वृंदावन छोड़ करके गए, पर गोपियां नहीं गईं। गोपियां कहां रही? किशोरी जी की सन्निधि में रही, हमारी लाडली जी के पास रही। आगे लीला आती है कि दुर्वासा जी ने रुक्मणी जी को श्राप दे दिया कि तुमको कृष्ण से 12 वर्ष के लिए वियोग सहना पड़ेगा। उस समय रुक्मणी जी की रक्षा के लिए, रुक्मणी जी के भाव की रक्षा के लिए किशोरी जी द्वारिका में प्रकट हो गई और रुक्मणी जी के पास रही। जब जब कृष्ण वियोग जिसको मिला है उसको किशोरी जी मिली। और आज एक बात ये प्रमाणित हो गई, जब शत्रुघ्न जी को भी अति विरह दिया गया तो उनको भी ब्रज ही भेजा गया, उनको भी मथुरा भेजा गया। प्रेम विरहियों की एकमात्र रक्षिका हैं हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी। यदि प्रेम है चित्त में तो गाइए, भुजा उठा करके पुकारो, हे सुन राधिका दुलारी, राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा, सोचते थे कहाँ कहीं कुंजल में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा, सोचते थे कहाँ कहीं कुंजल में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमें सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलासा, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का
जहां जिसे कहे सब कोई, अपना जहान से कहे सब कोई, अपना जहां जिसे कहे सब कोई, अपना जहान से कहे सब कोई। उसके लिए मैं कभी दिन रात रोई, उसके लिए ही मैं दिन रात रोई। नेह दुनिया से तोड़ा, नेह दुनिया से तोड़ा, नाता सबरे से जोड़ा, नाता सामने से जोड़ा। उसने ऐसा मुख मोड़ा, हमें कहीं का न छोड़ा, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। स्वभाव है ठाकुर जी का, अति प्रेम जिससे करते हैं उसको बहुत विरह देते हैं। और चारों भाइयों में वह प्रेम भरत के लिए तो सबको दिखा, लक्ष्मण के लिए तो सबको दिखा, परंतु अंतरंग भाव तो यह है कि प्रेम पूरा दिया गया है शत्रुघ्न को। और प्रेम में यदि मिलन होता है ना, तो मिलन के बाद धीमे धीमे प्रेम घटने लगता है। विरह जितना ज्यादा है, दूरी जितनी ज्यादा, व्याकुलता जितनी ज्यादा, प्रेम उतना पवित्र, उतना स्वच्छ है। छोटे भाई होते हुए भी शत्रुघ्न जी को वह स्वच्छ प्रेम प्राप्त हुआ है। संपूर्ण लीला भी जो लोग टीवी पर देखते हैं या कथाओं में सुनते हैं, वहां भी शत्रुघ्न जी का ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा विशेष प्रकाश कहीं किया नहीं है, वो विरह में ही रहे हैं। आज रामनवमी के अवसर पर हम राम जी को प्रणाम करें, उनसे विशेष लक्ष्मण जी को प्रणाम करें, लक्ष्मण जी से विशेष भरत जी को प्रणाम करें, और सबसे विशेष से शत्रुघ्न जी को प्रणाम करें, क्योंकि शत्रुघ्न जी की ही कृपा है जो अयोध्या ऐसी हस्ती खेलती श्री हमारे राघवेंद्र सरकार को प्राप्त हुई है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। हम सोच के तो आए थे कि राम जी की सखियों की चर्चा बताएंगे, चारुशिला जी, चंपकलता जी आदि आदि, उन सबके भाव कहेंगे, पर मन में भाव यहीं से आ गया। जैसे हमारे ब्रज में गोपियां हैं, सखियां हैं, ऐसे ही प्रभु श्री राम की लीला में भी सखियां हैं। ये सखित्व का ज्यादा भीड़ में और बड़े मंचों पर प्रचार करने से हो सकता है कि लोगों के मन में कोई और भाव आ जाए, पर नहीं।
उन्हीं राम जी को परमेश्वर मान करके, परमात्मा मान करके, मर्यादा पुरुषोत्तम मान करके भरत जी भरत रूप में सेवा कर रहे हैं। पर वही राम जी जब शाम को कनक भवन में प्रवेश कर जाते हैं तो श्री भरत जी महाराज वहां पर चंपकलता जी के रूप में पहुंचते हैं, फिर वहां सखी बन जाते हैं। प्रियतम से एक क्षण का भी वियोग नहीं है। एक दिन हनुमान जी ने देखा, बोले ये भरत जी महाराज रात्रि में कहां जाते हैं। देखा ये तो अंतरंग सखी हैं, चंपकलता जी के रूप में भीतर सेवा में विराजते हैं। हनुमान जी को इतना वियोग हुआ, बोले कि मैं क्यों नहीं बन सकता सखी। एक दिन इन्होंने सीता जी से प्रार्थना करी, बोले दिन भर तो हमको बहुत अच्छा लगता है, राम जी दिखते रहते हैं, पर ये जैसी शाम होती है मुझे व्याकुलता होती है। क्यों? बोले कनक भवन में चले जाते हैं, कनक भवन में हमको सखियां आने नहीं देती हैं, वहां केवल सखियों का प्रवेश है, ऐसी कोई योजना बता दीजिए हम वहां भी चल दिया करें। सीता जी बोली, भाई देखो कहीं कहीं तो प्राइवेसी होती है, कहीं कहीं तो अनवसर सबका प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज इतने व्याकुल हो गए, सीता जी ने मना कर दिया तो सरजू जी के तट पे जाके रोने लगे। और जैसे ही उनका अश्रु बिंदु सरजू जी में पड़ा तो सरजू जी उस अश्रु बिंदु को लेकर के यमराज के पास गई और यमराज से जाकर के बोली, इस छोटे से बिंदु में जितना विरह है, क्या इतना कष्ट, इतना विरह यमलोक में किसी को मिलता है? तो जैसे ही यमराज जी ने उस विरह को देखा, बोले कि इतनी यातना तो नरक में भी किसी को कष्ट नहीं होता जितना एक कष्ट में ये अश्रु बिंद है। किसका है? बोले हनुमान जी का। सब देवी देवताओं में चिंता हो गई, बोले हनुमान जी इतने व्याकुल। तब सरजू जी ने कृपा करके हनुमान जी से कहा, देखो ये बात गोपनीय रखना, किसी को बोलना नहीं, हम तुमको एक सेवा दे देते हैं। बोले क्या? सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप हनुमान जी हो, जैसे ही सूर्यास्त होगा आप चारुशिला नाम की एक सखी बन जाओगे और भीतर प्रवेश करके वीणा सुनाने की सेवा आपकी है। रात भर वीणा सुनाओ राम जी को, सीता जी को। हनुमान जी महाराज चारुशिला बन करके जाते हैं। अभी सब अंतरंग भाव हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं राम जी की भी। पर राम जी की मर्यादा कोई प्रधानता दी गई, लीलाएं सारी आ गई हमारे ठाकुर जी के पास। पर ऐसा नहीं है कि लीला राम जी ने नहीं की। लीला, रास लीला 999 रास लीला तो राम जी नहीं करी, एक कर रहे थे, तभी इंद्र का बेटा आ गया, उसने आकर के विघ्न डाला। इसलिए फिर राम जी बोले अब भाई पूर्णाहुति तो कृष्णावतार में ही करेंगे। तब ठाकुर जी ने महारास किया। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब अपने प्रेमियों को अपना सर्वांगीण भाव प्रदान कर देना, यह रास कहलाता है। जैसे अभी क्या है, वे ठाकुर जी हैं, हम जीवात्मा हैं, हम उनको छू नहीं सकते, हम उनके पास जा नहीं सकते, हम उनसे मिल नहीं सकते, ये दूरी है बीच में। लेकिन जिस दिन रास होगा उस दिन क्या होगा, ठाकुर जी सामने आकर के बैठ जाएंगे और बैठ करके कहेंगे, तू अपने हाथन से मोह पवा, तू अपनी गोद में मोह सुवा, तू अपने संग मोह डुला। जनाबाई के साथ रास हुआ, नामदेव जी के साथ रास हुआ, मीराबाई के साथ रास हुआ। हम लोगों के साथ रास नहीं होता, हमारे साथ रस होता है बस। हमारी और ठाकुर जी के बीच में एक दूरी बनी रहती है। और ये कथा, ये भक्ति मार्ग, ये संत जनों के प्रवचन, ये तिलक, ये कंठी माला, ये क्यों है? ताकि हमारा रस एक दिन रास में परिवर्तित हो, हमें भी वो सुख मिले। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। कर्माबाई पिताजी बोल करके गए कि बिना भोग लगाए कुछ पाना नहीं। पिताजी तो केवल इतना बोल के गए। अब कर्मा इतनी भोली, सुबह उठते ही उसको भूख लगती थी, मन में सोचने लगी, पिताजी कह के गए बिना भोग लगाए नहीं पाना है। बिना नहाए धोए ही भोग बना देती है और बिना नहाए धोए भोग बना करके ठाकुर जी को पधरा देती है। और उसकी खिचड़ी पाने के लिए ठाकुर जी जगन्नाथपुरी से दौड़ करके आते हैं। कर्मा बाई के साथ रास होता है। ये रास का अनुभव हमें कब होगा? हम रस में ही प्रसन्न हैं, हमको रास की इच्छा सी नहीं होती। हनुमान जी के सामने राम जी रहते हैं, लेकिन रात्रि आते ही हनुमान जी विचलित हो जाते हैं कि पूरी रात कैसे निकालूं मैं बिना राम जी को देखे। ऐसी व्याकुलता जब आती है ना, तब रास होता है। हम कहने का मन तो नहीं, पर मैं कह रहा हूं, कल कथा विश्राम हो जाएगी, सुबह है कल कथा 8 बजे से, और कल कथा हो जाने के बाद आपका मन ऐसा हो जाए कि अब हम क्या करें, अब हमारा भुसावल में क्या है। जबकि आप पूरे जीवन यहीं रहे हो, जन्म आपका यहीं हुआ, आपकी बिल्डिंग है, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, लेकिन कल के बाद ये लगे कि अब कब आवेगा अगला क्षण, कब कथा होगी। एक बात बता दें, हम फरवरी में फिर से कथा करने आ रहे हैं भुसावल।
अब सुनो तो, पूरी बात तो सुनी नहीं। 2028 में 2028 में आएंगे। जैसे शत्रुघ्न जी को विरह हुआ ना, आप विरह में रहना। आप अभी कौन से 2025 चल रही है, पूरा 25, फिर 26, फिर 27, फिर होगी कथा। नहीं 28 के तो फरवरी में। डेट कौन सी दी है हमको, डेट याद नहीं है, हैं? 25 फरवरी, 25 फरवरी से है 2028 में। लेकिन कोई बात नहीं, यूं निकल जाएगा समय। लेकिन यूं निकल गया तो समझो रस हुआ, रास नहीं हुआ। एक एक क्षण ऐसा लगे। मीराबाई कहती हैं, दुखन ला सखी के रूप में चारुलता जी के रूप में है, अपने ऐश्वर्य के रूप में, अपने बल के रूप में और अपने संबंध के रूप में वो भरत जी रूप में घूमते हैं। अरे कैसे सुंदर बेचारे राम जानकी जी आए हैं। जानकी जी इतनी बड़ी है कि राम जी को सिर ऊपर करके देखना पड़ रहा है। डर के मारे सिर ऊपर करना रहे, कहीं जटाजूट गिर नहीं जाए। इनको कहीं बैठा दो, आप बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर बाद उठ जाना। बैठा लो, कौन के लाला लाली हैं, थोड़ी देर गोद में बैठा लो। हाँ थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे वाह बेचारे, मैया तेने का थानी मन में, राम सिया भेज दिए बन में। अभी बचपन में ही भेज दिए। आज पता नहीं क्यों हम आज अपने ट्रैक से अलग गाड़ी चल रही है हमारी। आज मन में जो आ रहा हम वो बोल रहे हैं। गोवर्धन लीला और रासलीला का प्रसंग कहना चाहिए, पर आज हम कहीं और ही जा रहे हैं। जाने दो, कल विश्राम है कथा का, कब मिलेंगे फिर। तो भरत जी महाराज जो हैं, ये अपने रूप में तो भरत जी के रूप में रहते हैं, संबंध के रूप में भरत जी का निर्वहन कर, पर इनका जो प्रेम है वो प्रेम प्रकट करने के लिए श्री भरत जी महाराज चंपक लता सखी के रूप में रहते हैं सीता जी के साथ। बड़ी अंतरंग बात है, सबके समझ में आने वाली बात नहीं। जानकी जी की माता, उनकी बहन की ही पुत्री हैं चंपकलता जी। ऐसा वर्णन आता है श्री चंपकलता जी के चरित्र में कि आपने जन्म लेते ही अपनी मां का दूध पान नहीं किया। जन्म हो गया, श्वास चल रही है, ना तो नेत्र खोल रही है, ना मुख से कुछ बोल रही है, ना दूध पी रही है, बस जीवित अवस्था है, लेकिन कोई और गतिविधि नहीं है बालक के शरीर में। ऐसी ही कथा हमारी किशोरी जी के प्रादुर्भाव की भी आती है कि जब हमारी लाडली जी श्री राधा रानी का जन्म हुआ तो जन्म लेने के बाद राधा रानी मुस्कुराती हैं, हाथ चलाती हैं, पैर चलाती हैं, पर आंख नहीं खोलती हैं अपनी। 3-4 दिन निकल गए, किशोरी जी ने नेत्र नहीं खोले। तब वृषभानु जी इतने परेशान हो गए कि भाई किशोरी जी नेत्र क्यों नहीं खोलती हैं। तब श्री नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने आकर के वृषभानु जी से कहा, एकांत में आपकी लाली को दर्शन करना है। वृषभानु जी बोले ठीक है, आप महल में भीतर चले जाओ। तब नारद जी भीतर गए और भीतर से किवाड़ लगा करके स्वर्ण के सुंदर पलना में रत्न जड़े हैं और बीच में श्री नन्ही सी किशोरी जी सोई हैं। और श्री नारद जी महाराज ने जैसे ही लाडली जी को देखा, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं पर नेत्र नहीं खोल रहे। तभी नारद जी बोले, हे कृष्ण मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा। कृष्ण मनोहारिणी, जय कृष्ण मनोहारिणी, ये शब्द जैसे ही किशोरी जी ने सुना, कृष्ण के मन को हरण करने वाली हे किशोरी जी, कृष्ण नाम सुनते ही किशोरी जी के नेत्र खुल गए और नेत्र खोल करके किलकिल करके हंसने लगी। छोटी सी 4-5 दिन की अवस्था में बैठ गई और बैठ करके करताल बजाने लगी। श्री नारद जी अपनी करताल लेकर के कृष्ण मनोहारिणी कीर्तन करने लगे और श्री किशोरी जी खूब आनंद मग्न होकर के नृत्य कर रही हैं, बैठी बैठी आनंद कर रही हैं। वृषभानु जी ने बाहर से खिड़की में से देखा भीतर क्या चल रहा है। तभी देखते हैं कि स्वर्ण के पलना में किशोरी जी बैठी हैं और करताल बजा रही हैं और श्री नारद जी कृष्ण मनोहारिणी शब्द कहकर के नाच रहे हैं। अब नारद जी ने तो कह दिया और कह के जैसी बाहर आए किशोरी जी फिर पौड़ गई। नारद जी बोले, आपकी लाली ठीक है, कछु दिनान में ठीक है जाएगी, चिंता वाली बात नहीं। नारद जी तो चले गए। अब यहाँ कीर्ति मैया और वृषभानु जी दोनों किशोरी जी को गोद में लेकर के गए, हमारी लाली देखे ही ना है। वृषभानु जी बोले, मुझे
पता चल गया ये नेत्र कैसे खोलेंगे। बोले कैसे खोलेंगे? तो बीच पलना में किशोरी जी को बिठा के एक तरफ वृषभानु जी, दूसरी तरफ कीर्ति मैया बैठ गई और दोनों गाने लगे, हे कृष्ण मनोहारिणी कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही कृष्ण मनोहारिणी शब्द सुना, किशोरी जी फिर से बैठ गई, फिर से नेत्र खोल करके और फिर से ताल बजा करके सुंदर आनंद करने लगी। वृषभानु जी समझ गए, बोले भैया कोई कृष्ण नाम है, वही से हमारी लाली आंख खोले। जब जब वृषभानु जी को किशोरी जी के नेत्रों का दर्शन करना होता है तब कृष्ण मनोहारिणी बोलते हैं, तभी किशोरी जी के नेत्र खुलते हैं। हमारे ब्रज के आचार्य चरण कहते हैं कि वृंदावन में दुनिया भर के लोग कहें जय जय श्री राधे, वृषभानु दुलारी की जय, बरसाने वारी की जय, और एक बार कह दे करो जय कृष्ण मनोहारिणी। अगर ये कहोगे तो किशोरी जी की दृष्टि आप पर पड़ जाएगी, वो नेत्र खोल के आपको देख लेंगे। ऐसी लीला। तो चारुलता जी ने अपनी मैया का दुग्धपान नहीं किया, श्री भरत जी का सखी स्वरूप। इस बात की चिंता जब जानकी जी की माता जी को पता चली कि मेरी बहन के लाली भई है और वो अभी तक दुग्धपान ना किया, माने इतने दिन है के, तब श्री जानकी जी की माता जी गईं और मैया ने जाकर के जैसे ही चारुलता जी को गोद में लिया, बहुत अंतरंग भाव है। तो कहते हैं जानकी जी की माता जी ने अपना पयोधर उनके मुख के पास किया तो तुरंत मुख खोल करके पान करने लग गई चारुलता जी। तब भाव आचार्य चरण कहते हैं, बोले क्यों, उन्होंने अपनी मैया का दुग्ध पान क्यों नहीं किया? बोले भैया ये सब सखियां हैं, ये सब सखियां कभी अमनिया भोग नहीं लगाती हैं, ये तो प्रसादी पाती हैं। अमनिया मतलब जो ठाकुर जी को निवेदित ना किया गया हो उसको अमनिया कहते हैं, और ठाकुर जी को जो प्रसाद धरा दिया जाता है वो भोग हो जाता है। तो रसिक जो होते हैं, संतजन जो होते हैं, सखियां जो होती हैं, ये अमनिया नहीं पाती, ये ठाकुर जी को निवेदित करके ही पाती हैं। श्री चारुलता जी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति की सखी हैं, जन्म से ही उन्होंने अमनिया पाया ही नहीं, किशोरी जी का प्रसाद ही पाया, किशोरी जी का प्रसाद ही स्वीकार किया। वही चारुलता जी फिर जानकी जी की सखी स्वरूप में आई, राम जी की बड़ी अंतरंग लीलाएं उन्होंने प्रकट की। एक बार राम जी को प्रमोद बन के सहित उन्होंने अंतर ध्यान करके जनकपुर में प्रकट कर दिया था। एक ऐसी अद्भुत लीला आती है, सब लीलाएं हैं अंतरंग श्री राघवेंद्र सरकार की, सबको हम प्रणाम करते हैं। आज रामनवमी के अवसर पर चारों भैयाओं को, सखियों को, राम जी को, अयोध्या जी को, जनकपुरी को, सबको हम प्रणाम करते हैं। बोला राजा रामचंद्र भगवान की। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिर धारी पायो है। ठाकुर जी सब ब्रजवासीन को लेकर के गोवर्धन गए और गोवर्धन जाकर के कही, बोले भैया जे ये हमारो कुल देवता, इनको प्रणाम करो। सब ब्रजवासीन ने अपने अपने घर के 56 भोग सामग्री पधराई और 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए और प्रकट है करके सब ब्रजवासीन के घर की सामग्री पान लगे। ब्रजवासी सब आनंद में आ गए, बोले लाला पूरा जीवन निकल गो, लेकिन वह इंद्र ने दर्शन ना दिए, भली तेरे या गोवर्धन नाथ की, हमारे नेक्स से प्रसाद पर रीच करके जे हमें दर्शन दे रहा है। सब ब्रजवासी ने खूब प्रणाम किया। तभी इंद्र को पता चली कि मेरी पूजा बंद करके ब्रजवासी कोई और की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रज डूब जाए, ये ब्रजवासी बचे नहीं। इनको पता चलनी चाहिए कि मेरी पूजा बंद करवे को, मेरी आराधना बंद करवे को दंड क्या है। काले काले बादल गड़गड़ करके जैसे ही वृंदावन में आए, ब्रजवासी सब घबरा गए। बोले लाला देख, हम तो पहले ही मना कर रहे हैं, इंद्र की पूजा बंद मत करवावे, देख नाराज है गयो जी, अब बारिश करेगो और ऐसी बारिश करेगो पूरा ब्रज डूब जाएगो। हम तो पहले ही मना कर रहे हैं, इंद्र की पूजा बंद मत करो, हमारी कोई ने नहीं मानी, या नेक्स्ट से बालक की बात में आके सबन ने गिरिराज जी पूज दियो। ठाकुर जी बोले भक्ति में यही नहीं होना चाहिए, क्या? अविश्वास। अच्छा ठीक है, अविश्वास हुआ, लेकिन दूसरा इष्ट, दूसरा देव ज्यादा बलवान लगने लग जाए और उसकी बलवंतता पर रीच करके अपने इष्ट का परित्याग कर देना, ये तो ऐसा है जैसे विवाह के बाद पर पुरुष या पर स्त्री के प्रति दृष्टि रखना। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं भैया, माता पिता, गुरु और इष्ट देव ये कभी बदले नहीं जाते, ये एक ही रहते हैं जीवन में। अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पित भाव रखा कीजिए,
उनका परिवर्तन कभी मत कीजिएगा। पता चला कि हमारा मित्र, देखो लक्ष्मण जी सोते हुए आ रहे हैं, ये लक्ष्मण जी हैं राम जी पता नहीं है, सुला दो, नहीं सो, अरे जट्टा जूट संभालो भैया, बात तलवार वाले जय हो भैया, बेचारे सोते उठा दिए लक्ष्मण जी। अच्छा लक्ष्मण जी सो क्यों गए पता है आपको? 14 वर्ष सोए नहीं थे ना वन में, राम जी की रक्षा में ही रहे। वाह, हमें तो इतने प्यारे लग रहे हैं ये तीनों। देखो सीता जी डांट रही हैं राम जी को, लक्ष्मण कहां चले गए थे मधुर लीला बालकों की। सुनो सब लोग, हम क्या बता रहे थे? हां, अपने इष्ट का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर आपके कुलदेव महादेव हैं तो महादेव की आराधना करो। अब इसमें एक चीज होगी, कई लोग कहते हैं हम महादेव की आराधना बचपन से करते आए, पर अब अचानक से हमको वृंदावन ठाकुर जी बहुत प्रिय लगने लग गए। हम बचपन से महादेव की आराधना करते आए हैं, अब हमको वृंदावन के प्रति रुचि हो रही है। क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि इसमें तो ऐसा भाव मानिए कि आपके इष्ट प्रसन्न होकर के आपको उपहार देना चाह रहे हैं। तो उपहार में क्या दिया? आपके इष्ट ने श्री राधा माधवी आपको उपहार रूप में दे दिए, वृंदावनी आपको उपहार रूप में दे दिया। और ये बात तो महादेव के उपासक सब लोग इस बात पे मान लीजिएगा बात को। महादेव को भजते 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 अगर वृंदावन प्रिय लगने लग जाए, किशोरी जी प्रिय लगने लग जाए, हमारे श्याम सुंदर प्रिय लगने लग जाए, समझ जाना आपके इष्ट बड़े प्रसन्न हैं। महादेव को भजने वाले, महादेव का त्याग नहीं करना है, महादेव तो सदा हृदय में रहने चाहिए, पर उनके द्वारा उपहार रूप में जो प्रिया प्रियतम मिले, इनकी लीला सुन करके। आपको पता है मीराबाई क्या जपती थी? मीराबाई का जापक नाम क्या था? राम 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 राम। मीराबाई भजती थी राम। और प्रकट में क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब इसमें एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके इष्ट देव तो महादेव हैं, पर राधा कृष्ण आपके देव नहीं हैं, उनसे आपका कोई संबंध है। वो आपके कोई अपने हैं, या तो आपके सखा हैं, या तो आपके प्रियतम हैं, या तो आपके बंधु हैं, या तो आपके माता पिता हैं, या तो आपके कुछ तो हैं। इष्ट आपके महादेव ही रहेंगे। लेकिन महादेव को भजने से यदि राघवेंद्र सरकार सीताराम जी प्रिय लगने लग जाए, तो सीताराम जी आपके कौन है? वो आपके कोई संबंधी हैं, फिर आपका उनसे कोई संबंध है। राधा कृष्ण प्रिय लगने लग जाए तो उनसे आपका कोई संबंध है। अब वो संबंध आप अपने गुरु कृपा से ढूंढिए, वो आपके सखा हैं, भाई हैं, मित्र हैं, भैया हैं, कौन है? संबंध है। ठीक वैसे ही वृंदावन चंद को भजते भजते यदि महादेव प्रिय लगने लग जाए, तो ये समझो कि राम जी ने, कृष्ण ने प्रिय होकर के उपहार रूप में महादेव दिए हैं। महादेव से कोई संबंध मानो, उनको सखा मान लो, उनको मित्र मान लो, उनको गुरु मान लो, पर इष्ट का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इष्ट तो इष्ट ही रहने चाहिए।